हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 यानी कि बहुपद चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी वाली पार्ट पे आएंगे, वहाँ पे कुछ चर्चा करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो हमारा जो टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो भाई साहब सबसे पहले द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पी एक्स बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का जो गुणांक है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और x का गुणांक क्या है b, और c क्या होगा? कोई अचर पद। तो भाई साहब एक बात आप याद रखोगे कि अगर यदि कोई बहुपद है, क्या है? कोई बहुपद है, तो जितना आपका घात होगा उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होगा। अगर यदि एक घातीय बहुपद हो रही है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगर यदि द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, अगर यदि त्रिघातीय बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। और यदि 4 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। ये बात आप याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है ये चीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए द्विघातीय बहुपद, भाई साहब ऑब्वियस सी बात है कि दो शून्यक होगा। तो हम मान लिए कि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद px के दो शून्यक हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या है? द्विघात बहुपद का शून्यक है। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग। अब भाई साहब शून्यक हमारे पास 2 है, अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग मतलब क्या हुआ? बात हो रही है अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, और ये होता है आपका -b/a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और ये बराबर होता है c/a। ठीक है, यानी कि जब भी शून्यकों का योग होगा तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इस पर हम सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर ले, हम बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। तो हम फर्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 1 जो रैंडमली जो क्वेश्चन रहेगा कि शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों तथा स्टॉप करो ना। तो अब देखिए हम सवाल की तरफ आए। सवाल क्या है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो भाई साहब सबसे पहली बात क्या है कि द्विघात बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए जब भी तीनों टर्म दिया रहेगा हमको ज़रूरत पड़ेगा मध्य परिवाजन का। ठीक है, तो हम देखिए लिख रहे हैं इसको। पहला सवाल है, आराम से देखिएगा, प्रश्न से कॉमा px बराबर 0, क्योंकि हमको शून्यक चाहिए। शून्यक तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ से क्या हुआ? तो x² + 7x + 10 = 0। अब मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जिन बच्चों को मध्य पद विभाजन नहीं आता है, ठीक है, जिन बच्चों को मध्य पद विभाजन नहीं आता है तो उनको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है। तो आप ऐसा करें कि मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मध्य पद विभाजन वाला, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से पहले मध्य पद विभाजन अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे x² + 7x + 10 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे 10 है, 10 को किस तरह से तोड़ेंगे? 2x + 5x + 10। अब यहाँ से भाई साहब क्या होगा? आपको कॉमन लेना है। हाँ, तो एक बात और, मध्य पद विभाजन और कॉमन लेना, दोनों चीज़ आना चाहिए। हम दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x + 2, और 5x + 10 में 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 2 बराबर 0। तो अब क्या है भाई साहब? x + 2 × x +
5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, एक बार x प्लस 5 बराबर 0 कीजिए, तो इसलिए x बराबर क्या हुआ -2 और x बराबर -5। स्पष्टता कमा अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पुनः कमा, अब शून्यकों का योग है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम भूल गए लिखने के लिए, लिख दीजिएगा, माना कि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब शून्यकों के गुणांक, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है आपको। तो भाई साहब वो जांच कैसे होगा, तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू -2 प्लस बीटा का वैल्यू -5, -2 -5 कितना होगा -7। अब भाई साहब यहाँ से देखो क्या है कि अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ये रफ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे x² है प्लस 7x प्लस 10 है, तो यहाँ से a जो होगा, a क्या होता है x² का गुणांक होता है, क्या होगा a x² का गुणांक, और b जो होगा वो x का गुणांक होगा, और c क्या होगा कोई अचर पद। x² का गुणांक आपको x² का कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। b यानी x का गुणांक क्या है 7 और 10 यानी कि कोई अचर पद, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं माइनस ये 7 इसका वैल्यू b का और 1 वैल्यू किसका a का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। देखिए ये, तो ये इसके बराबर हम लोगों ने प्रूव कर लिया। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है भाई साहब वो क्या होता है c/a, और लेकिन हमको लिखना होगा अल्फा का वैल्यू कितना है -2 और बीटा का वैल्यू -5, तो माइनस माइनस प्लस 10 और c 10 के बराबर है बटा a, यानी बटा लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रमाणित कर लिया और इसके सत्यता की जांच हो गया। तो इस प्रकार से क्या है कि हम इस तरह के सवाल को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लें, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये बहुत इजी सवाल है। तो अपने को जब शून्यक चाहिए तो भाई साहब px बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो x² - 3 बराबर 0 हो गया, और -3 उस तरफ जा करके क्या हो जाएगा +3, और स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो प्लस माइनस √3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से, इसलिए क्योंकि देखिए शून्यक तो दो अलग अलग शून्य के, एक अल्फा हो जाएगा -√3 ले लीजिए, और बीटा ले लीजिए आप +√3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ से। अब आते हैं शून्यकों के योग पर, ठीक है। यानी कि शून्यकों का योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू है -√3 और बीटा का वैल्यू है +√3, ये क्या हो गया 0 के बराबर। अब यहाँ पे आपको अगर यदि कन्फ्यूज़न है, मे भी हो सकता है, तो x² - 3, तो भाई साहब हम a, b और c का बात बोले थे। तो a क्या होता है x² का गुणांक होता है, और b क्या होता है x का गुणांक, और c क्या होता है कोई अचर पद। b यहाँ पे नहीं दिख रहा, देखिए x² का गुणांक क्या कुछ नहीं, मतलब 1 है। x वाला टर्म नहीं थी, इसका मतलब b का गुणांक कितना है 0, और c है कोई अचर पद, ये कितना -3, ठीक है। तो 0 को हम लिख सकते हैं -b/a, क्यों, क्योंकि देखिए b का वैल्यू 0 अपन कुछ, a का मान कितना है 1 है, माइनस ये 0/1 क्या होगा 0 ही हो जाएगा, ये दिख गया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा का वैल्यू कितना आपका -√3 और बीटा का वैल्यू √3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -3, यानी कि ये -3 इसका वैल्यू, सी का, और ए का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से हमको जो दिखाना था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और हम लोगों ने इसे दिखा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। तो हम पिछला सवाल जो बनाए, तो उस टाइप का सवाल जो भी रहेगा आप पिछले सवाल की तरह उस तरह से रिपीट करके बनाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब द्विघात बहुपद, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ हो, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या है भाई साहब अल्फा इंटू बीटा। तो उस कंडीशन में बहुपद क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बहुत ही ज़्यादा ईजी और ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक बोनस की तरह हुआ, मतलब कि इसका क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में आता है तब आप
आराम से पूरे का पूरे मार्क्स लाइएगा, ठीक है। तो अब सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो भाई साहब क्या है कि शून्यकों का योग का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यक अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। तो पी एक्स बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा x², और देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो इसलिए बहुपद क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो इतना ज़्यादा आसान था, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल को देखिए, शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/2, ठीक है, और इसका शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ -3। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, पी एक्स बराबर क्या होता है भाई साहब, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर x², अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/2x, और यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो अगर यदि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है गुणांक, तो आप ऐसा कीजिए इसके गुणांक से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो इसका एलसीएम इसमें क्या किया हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x², ठीक है, -x -6। तो जब भी फ्रैक्शन आया तो हम क्या किए यहाँ से इसका एलसीएम लिए, इसका एलसीएम क्या होगा 2 होगा, तो हम क्या किए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 2x², ये x बचा और ये बचा -6, ठीक है। तो इस प्रकार से इस तरह के सवाल को हम बनाते हैं, एक आध सवाल और बनाते हैं ताकि आपका और बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नोट कर लें इसको। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा इंटू बीटा 1, ठीक ना। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x², अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस तरह के सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लें। हम बढ़ की तरफ, इस सवाल को देखिए यहाँ पे क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दिए गए। पहले वाले सवाल और इस वाले सवाल में डिफरेंस है, ठीक है। तो शून्यक क्या दिया हुआ है, शून्यक 2 होगा, -3 हुआ, और दूसरा बीटा क्या हुआ -2। तो भाई साहब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने की ज़रूरत होगी, तो या तो आप यहाँ पे निकालो या फिर वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। हम यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं, बीटा का मान -2, तो -3 -2 कितना हुआ -5, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -3 इंटू -2 यानी कि 6, ठीक है। तो पी एक्स बराबर क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा आपका x², अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -5 इंटू एक्स प्लस 6। तो अब देखिए यहाँ से पी एक्स क्या निकल गया, x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। इस प्रकार हम इस तरह के सवाल को आराम से बनाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड, अल्फ़ा हमारा क्या है 2 + √3 और बीटा हमारा 2 - √3। बहुत ही अच्छा सवाल लग है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। अल्फ़ा का वैल्यू 2 + √3 और बीटा का वैल्यू 2 - √3। तो √3 कैंसिल, 2 कितना हो गया 4, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए, यानी कि 2 + √3 इंटू 2 - √3, यानी a² - b², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी कि आ गया 1, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल गया, ठीक है। अपने को चाहिए बहुपद, तो बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4, तो 4x और इसका वैल्यू है +1, ठीक है। इस प्रकार से हमने बहुपद निकाल लिया। तो इस प्रकार के सवाल को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान था। अब हम आते हैं कुछ एक डिफरेंट टाइप के सवाल पे, वो थोड़ा सा अलजेब्रा से रिलेटेड हो जाएगा। इसको नोट कर लें, हम फिर बढ़ते हैं वहाँ। तो क्या है कि अब स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या क्या पूछ सकता है। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² निकालना हो, ठीक ना। ये बहुपद से रिलेटेड होगा, अल्फ़ा और बीटा तो शून्य। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि आपको 2 ही चीज़ मालूम रहेगा, क्या, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल। ये क्या है कि शून्यक के वर्गों का योग, ठीक ना, शून्यक के वर्गों का योग, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा है 1/α
प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे अल्फा बीटा, तो इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता, बीटा होता और यहाँ पे होगा अल्फा। ठीक है, तो इसको अरेंज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा। ठीक है, ये फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आपको। तो ऐसा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, अल्फा बीटा कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि अगर यदि मान के चलिए आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यानी कि शून्य के घनों का योग निकालने के लिए पूछ ले, आप यहाँ पे करोगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो और देखिए आगे, अगर यदि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा है तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम अल्फा बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको आप नोट करेंगे, हम इसके उपयोग से कुछ सवाल बनाएंगे। एक सवाल बनाते हैं ताकि आपको ये स्पष्ट पता चल सके कि इसका यूज हमको कैसे करना है। ठीक है, तो अब इस सवाल को देखिए, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो अल्फा बीटा से शून्य की से वैल्यू निकालना है। तो अब देखो भाई, सबसे पहले तो पी एक्स बराबर क्या है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा जब -3 पुट करोगे और ए का वैल्यू 2 यानी कि 3/2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए यानी कि 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। हम यहाँ से बस दो ही चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज करके हम इस तीनों का वैल्यू निकालना है। तो पहला सवाल क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भाई साहब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका वैल्यू पुट कर दो आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2, यहाँ से कट के हो गया 1। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/4 माइनस 1, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो पहला सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। अब अपने को नेक्स्ट सवाल सॉल्व करना है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब आगे, अब देखिए अपने को क्या फाइंड करना है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। ये लास्ट वाला आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, हम वैल्यू फाइंड करके निकाले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या है 5/4, और अल्फा इंटू बीटा जो आपका है 1/2। इसको आप सीधा कर लो, 2/1 यानी कि 2, तो बराबर कितना हो गया 5/2, यानी कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर होगा आपका 5/2। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो आपका है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करो, आप कॉमन ले लो अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा का वैल्यू क्या भाई साहब आपका, अल्फा बीटा यहाँ पे 3/2, और अल्फा इंटू बीटा जो आपका वो 1/2। तो यहाँ से क्या हो गया, ये निकल गया 3/4 स्पष्ट, इसलिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर 3/4। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ से सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम यहाँ पे उल्टा लिख लिए हैं। अल्फा इंटू बीटा 1/2 है और अल्फा प्लस बीटा 3/2, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर 3/4 हुआ। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो बहुपद का शून्यक से रिलेटेड जितना, द्विघात बहुपद के शून्यक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता था वो मैंने सारा सॉल्व करा दिया। कुछ स्पेशल टाइप रह जाते हैं, लेकिन आपसे जो बोर्ड एग्जाम्स में जो पूछेंगे इसके अतिरिक्त ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का 2.2 एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ तक नोट कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।